मैम, पहले से जब दूसरी दफा कॉल आई तो मैंने मिस्टर याया से बात करवा दी थी उनकी। याया, तुमने मुनीम भाई से बात की थी? जी जी, मेरी उनसे खुद बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि सारा कोई पैसे दे देना, उनको पैसे दे दें वरना वो उन्हें मार डालेंगे। मैम, मेरा भी यही मशवरा है, आप उन्हें रकम दे दें। देखिए, वैसे भी आप लोगों के पास पैसे की कमी तो है ही नहीं, और मुनीम भाई नहीं, उन्होंने मांगे भी तो 2 करोड़ हैं, और फोन आएगा तो फिर देखते हैं। हेलो, कहां से कटती रकम का बंदोबस्त? 5 दिन कहां गायब थे आप? मैं कैसे यकीन कर लूं कि मुनीम भाई तुम्हारे पास है? पहले मेरी उनसे बात करा। नहीं, ये आवाज बिल्कुल मुनीम भाई की नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा गेम लग रहा है मुझे। तुम लोगों को 2 करोड़ तो क्या, मैं 2 रुपए तक भी नहीं दूंगी। समझ गई हूं तुम लोगों को। तुम मार दो मुनीम भाई को। मैम, ये क्या किया आपने? मुनीम भाई कोई किडनैप नहीं हुए, आई समझ? ये सब एक ड्रामा है, और ये हम सब में से ही कोई कर रहा है, और जो कर रहा है उसे ये नहीं पता कि मैं इस स्टेटस को कच्ची गोलियां खेल के नहीं पहुंची। और अगर ये हकीकत हुआ तो एक काम करो, अपनी बीवी से कहो ना दे दे 2 करोड़ रुपया। मैं तो 1 रुपया नहीं देने वाली इस फ्रॉड में। आशी, 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 कहां चली गई आशी? सारा को तो ये सीन देखना चाहिए। हेलो। हेलो सारा, बोलो, आपसे एक जरूरी बात करनी है। आर यू ओके? मैं पूल पे हूँ, पूल पे आ जाएं। इस वक्त पूल पे बुलाने की क्या तुक है? आप आए, बहुत जरूरी बात है। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। जरा जल्दी आइएगा।
अच्छा, तो ये सब दिखाना चाह रही थी शाजिया मुझे। अरे आशी, तुम? हाँ, वो एक्चुअली मैं मिसेस ऋषित के यहाँ आई थी। मैम शाजिया ने एक इनवेलप भेजा था वो देने के लिए, तो सोचा कि तुमसे भी मिलती जाऊं। कैसे हो? नौकरी मिली? कहाँ नौकरी? इस दौर में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है आशी। और तुमसे लिए हुए तुम्हारे 10 लाख भी तो मुझे लौटाने, और इस घर के लिए 15 लाख का बंदोबस्त भी तो करना है। खैर छोड़ो, बैठो प्लीज। सुनो, तुम्हें मेरे 10 लाख के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और रहे 15 लाख तो उसके लिए मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर ही दूंगी, समझे? तुम तो दिल पे लगी, तुम्हें वैसे मजाक कर रहे हो। अच्छा, उसको आगे देखो। चाय पीगी? मैं बहुत ही चाय बनाता हूँ। ओके, क्या? शाजिया, ओह, आए बैठे। आज कैसे मुझे याद कर दिया आपने? एक बात बताओ, शाम तुमने मुझे पोर्च में जानबूझ के बुलाया था ना? सच सच बताना। ओह हाँ, मैं आने वाली थी आपसे बात करने के लिए, लेकिन अचानक मुझे काम याद आ गया और मैं भूल गई। झूठ बोल रही हो। तुमने मुझे वहां सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि मैं सेवी और जोयला का रोमांस देखूं और जेलस फील करूं, है ना? मैं ऐसा तो नहीं चाहती थी, लेकिन वाकई अगर आपने वो मंजर देखा तो बुरा तो आपको लगा होगा। शाजिया, तुम्हारी ये बातें मुझे बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर रही हैं। मसलन ये कि कहीं सेवी और जोयला को करीब लाने में तुम्हारा हाथ तो नहीं है? सारा, उस वक्त भी जब मैं आपको कहती थी आप मानती नहीं थी कि सेवी जोयला में इंटरेस्टेड है। आप तो कहती थी कि सेवी आपसे मोहब्बत करता है, आप ही का है, हमेशा से था, हमेशा से रहेगा, है ना? लेकिन कहाँ रहा वो आपका? कहाँ है आपके पास? अब मैं समझी कि यही बातें कहने के लिए तुमने ये सारे जाल बिछाए थे। उस वक्त आप वो बातें अज्यूम करती थी, आज आप ये बातें अज्यूम कर रही हैं कि सब कुछ मैंने किया है। सारा, आप मान क्यों नहीं लेती हैं? सैवी एक जवान लड़का है, वो ना पहले आप में इंटरेस्टेड था ना आज आप में इंटरेस्टेड है। नो कमेंट? नहीं नहीं, पहले तुम बोल लो। मेरा क्या है, मेरे पास तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुम्हारे लिए बेहद बाइस से हैरत होंगी। खैर, बातें तो मेरे पास भी कुछ ऐसी हैं कि हैरतों का पहाड़ टूट पड़ेगा आपके ऊपर। लेकिन छोड़ें, कह नहीं सकती मैं। अब नहीं नहीं, मसलन दुख होगा आपको सुन के। बस ये समझ लें कि सैवी आपके हाथों से निकल गया। ओके, सैवी मेरा है, एंड यू सी दैट। तुम देखोगी कि सैवी कितनी आसानी से मेरे पास वापस आएगा। मैं सैवी को जोयला से अलग करूंगी, और बहुत आसानी के साथ। इट्स अ चैलेंज। ओके।
डिनर का टाइम हो गया क्या? जी हाँ, कुक खाना लगा रहा है। आप किस सोच में गुम हैं? करोड़ों तो हाथ से निकल गए। अब मैं ये सोच रहा हूं कि वो 10-15 लाख किस तरह से तुमसे वापस लूं। क्या करूं कि वो 10-15 लाख वापस मेरे पास आ जाएं। बेकार की बातें सोचने में अपना वक्त क्यों जाया करते हो? इससे तो बेहतर है कि तुम ये सोचो कि 15 लाख कैसे अरेंज करने हैं, जो तुम्हें अरेंज करने हैं। मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। रियली? मिस्टर याया, एक और बात बता दूं तुम्हें, मेरी गर्दन इतनी पतली नहीं है कि तुम्हारी उंगलियों में आ सके। एक दूसरा आइडिया भी है मेरे पास। क्यों ना मैं तुम्हारी हरकतों पर अपनी जान कुर्बान कर दूं? नॉट बैड आइडिया, लेकिन इसके लिए भी मैं तुम्हें यही कहूंगी कि मुझ पर जान कुर्बान करने से पहले 15 लाख जरूर अरेंज करें। ये बात मैं अपने दिल की गहराइयों से कह रहा हूं तुमसे। हम दोनों मिलकर बहुत दौलत कमा सकते हैं आशी। मेरा ख्याल है कि मैं देखूं कि कुक खाना क्यों नहीं लगा रहा। एक मिनट सारा, इन सब मामलात को ऑर्गेनाइज करके सोचो। याया और आशी के दरमियान कोई चक्कर चल रहा है। यस, लेकिन याया ने आशी को 15 लाख अरेंज करके देने। मगर इसका मतलब है कि जोएला और सैवी का मामला, जिसको प्रोबेबली शाजिया ने बहुत हवा दी ताकि मैं सैवी से अलग हो जाऊं और वो हमारे एज डिफरेंस को इसका रीजन बता सके। वेल सारा, अब तुम भी शाजिया को कह सकती हो कि अगर मेरे यंग मियां ने मुझे एक हाई स्टैंडर्ड वाली लड़की के लिए छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारा मियां, तुम्हारा यंग मियां तुम्हें एक नौकरानी के लेवल पे लाके खड़ा कर रहा है। अभी इस तलाक को सिर्फ 1-2 हफ्ते ही हुए हैं। मामला बहुत गर्म है सारा। तुम्हें कोई जवाबी कार्रवाई करनी होगी बहुत जल्द। ऐसी जर्ब लगाओ कि जोएला और सैवी का रिश्ता 2 टुकड़ों में बंट जाए। सैवी को जोएला को तलाक देनी होगी। आशी और याया, यस, गुड। जी मैं आपकी तबीयत पूछ रहा था। ठीक है, और अगर आप वैसे पूछ रहे हैं तो मैं बहुत नरम तबीयत की। आज आपका मूड बड़ा खुशगवार लग रहा है, वरना आप दोनों बहनों को फालतू बात करने की आदत नहीं है। मैंने आपको फोन इसलिए किया था वकील साहब कि आपने दोनों विल्स चेक की होंगी। कौन सी ओरिजिनल लगी आपको? मिस सारा की विल तो मैंने चेक कर ली है, वो जाली है, लेकिन आपकी विल चेक करने का अभी तक मुझे मौका नहीं मिल सका। अगर मैं आपको एक न्यूज दूं तो आप मेरा कितना फेवर करेंगे? कैसा फेवर? वकील साहब, आपके तो 5 मिनट भी बहुत कीमती होते हैं। अगर मैं अपनी विल चेक करने का आपका टाइम बचा दूं, यानी मेरी विल चेक किए बगैर ही आपको पता चल जाए कि वो ओरिजिनल है या फेक, तो वाकई मेरे लिए मेरा वक्त ही मेरी दौलत है। अगर आप मेरा टाइम बचा देंगी तो ये मेरे लिए वाकई फेवर होगा। तो ठीक है, मैं आपको खुद ही बता देती हूँ, मेरी विल भी जाली है।
मुनीम भाई अपनी जायदाद मेरे नाम के गए हैं ना सारा के नाम, मगर मैं चाहती हूँ कि उनकी जायदाद मुझे मिले या ना मिले, सारा को हरगिज नहीं मिलनी चाहिए। आप हम दोनों की विल्स जाली अनाउंस करके उनकी सारी जायदाद अपनी कस्टडी में ले लें या फिर कंपनी की कस्टडी में दे दें। वैसे एक और रास्ता भी है जिसमें आपका 100% फायदा है। वो सूरत क्या है? अगर आप सारी जायदाद मेरे नाम करवा दें, यानी मेरी विल को ओरिजिनल साबित करें और उसमें जो भी कसर रह गई है वो पूरी कर दें, तो मैं आपको 1 करोड़ रुपया जी मैं आपकी तबीयत पूछ रहा था। ठीक है, और अगर आप वैसे पूछ रहे हैं तो मैं बहुत नरम तबीयत की हूँ। आज आपका मूड बड़ा खुशगवार लग रहा है, वरना आप दोनों बहनों को फालतू बात करने की आदत नहीं है। मैंने आपको फोन इसलिए किया था वकील साहब कि आपने दोनों विल्स चेक की होंगी। कौन सी ओरिजिनल लगी आपको? मिस सारा की विल तो मैंने चेक कर ली है, वो जाली है, लेकिन आपकी विल चेक करने का अभी तक मुझे मौका नहीं मिल सका। अगर मैं आपको एक न्यूज़ दूं तो आप मेरा कितना फेवर करें? कैसा फेवर? वकील साहब, आपके तो 5 मिनट भी बहुत कीमती होते हैं। अगर मैं अपनी विल चेक करने का आपका टाइम बचा दूं, यानी मेरी विल चेक किए बगैर ही आपको पता चल जाए कि वो ओरिजिनल है या फेक, तो वाकई मेरे लिए मेरा वक्त ही मेरी दौलत है। अगर आप मेरा टाइम बचा देंगी तो ये मेरे लिए वाकई फेवर होगा। तो ठीक है, मैं आपको खुद ही बता देती हूँ, मेरी विल भी जाली है। मुनीम भाई अपनी जायदाद मेरे नाम के गए हैं ना सारा के नाम, मगर मैं चाहती हूँ कि उनकी जायदाद मुझे मिले या ना मिले, सारा को हरगिज नहीं मिलनी चाहिए। आप हम दोनों की विल जाली अनाउंस करके उनकी सारी जायदाद अपनी कस्टडी में ले लें या फिर कंपनी की कस्टडी में दे दें। वैसे एक और रास्ता भी है जिसमें आपका 100% फायदा है। वो सूरत क्या है? अगर आप सारी जायदाद मेरे नाम करवा दें, यानी मेरी विल को ओरिजिनल साबित करें और उसमें जो भी कसर रह गई है वो पूरी कर दें, तो मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा। 1 करोड़? हेलो। हाँ ज़ोएला, वैसे नसीब भी क्या क्या रंग दिखाता है। कल जो मेरा शौहर था आज तुम्हारा, तो तुम्हें शायद पता नहीं कि वो अब भी मेरे साथ। देखो सारा, आज के बाद ऐसी बात मत करना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी चीख उठूं। नहीं यकीन आ रहा, ऐसे मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। उसे मेरी आदत है, वो मुझे नहीं छोड़ सकता। देखो सारा, ओहो,
मैंने देखने नहीं दिखाने के लिए फोन किया है कि वो आज भी मेरे पास है, मेरे साथ है। तुम्हें यकीन नहीं आता तो पूल साइड पे आके देख लो। सोच रहा था कि तुम्हें फोन कर बुलाऊं, लेकिन फिर सोचा कि तुम्हें दिल से आवाज देकर देखता हूँ, शायद मेरे दिल की आवाज तुम तक पहुंचे और तुम आ जाओ। और तुम आ गए। इससे साबित हो गया कि हम दोनों की मोहब्बत सच्ची है जो वक्त के साथ साथ कम नहीं हो रही बल्कि और भी बढ़ती जा रही है ना? तुम? मैं समझा कि तुम हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सारा। मैं पागल हूँ सैली, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। प्लीज। जिस तरह से किसी नशे को किसी नशे की आदत होती है, मुझे उस तरह से तुम्हारा। सारा है ना, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। दोबारा इस तरह की गिरी हुई हरकत मत करना। So this is your last decision? Okay. Reconsider नहीं करेंगे आप? As you wish. अब मैं क्या माइंड करूंगी? आपने खुद ही 1 करोड़ रुपया ठुकरा के अपनी इज्जत बढ़ा ली है। लेकिन वकील साहब, आपने मेरी वो वाली बात सुन ली जो मैं हर सूरत में सुनवाना चाहती थी। ओके, थैंक यू। क्या तुम बुखारी से बात कर रही थी? उसने सारा की विल को जाली साबित कर दिया है। नहीं, इसका मतलब मुनीम भाई की सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। वाह! नहीं, क्योंकि मैंने उन्हें खुद ही बता दिया कि मेरी विल भी नकली थी। क्या? शादी, ये क्या किया तुमने? मैं सिर्फ ये चाहती थी कि प्रॉपर्टी सारा को ना मिले, दैट्स ऑल। मगर अगर प्रॉपर्टी हमें मिल जाती तो कुछ बुरा तो नहीं होता? अच्छा ही हुआ नहीं मिली। 1 करोड़ की रिश्वत देने से भी बच गए, और इतनी हेडेक कौन संभालता? प्रॉब्लम्स इतनी होती कि गुलाब सूंघने को बाद में मिलता, कांटे चुनते चुनते सारी उम्र गुजर जाती। अरे कांटे मैं ही चुन लेता यार, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? और अगर गुलाब सूंघने से पहले मुनीम भाई आ जाते तो? और अगर वो वापस नहीं आए तो? मेरा प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मैं दौलत तो हासिल करना चाहती हूँ, लेकिन अपने भाई के साथ फ्रॉड नहीं कर सकती। तुम और सारा तो फितरतन ईवल हो। शादी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था। अच्छा बस बस, इससे पहले कि अपनी आर्ग्यूमेंट्स के साथ मुझे तुम बोर करो, मैं जा रही हूँ। दरना
वो सब कुछ क्या था? सैवी, मैं कुछ पूछ रही हूं ना? मुझे धोखा दे रही हो? साफ साफ बताओ, हम दोनों में से किसके हो तुम? जब तुम उसके पास थे तो मेरे थे, और अब जब मेरे पास हो तो बस सोहेला, जब इंसान सहरा में सफर करता है ना तो उसे शराब दिखाई देता है। वो हकीकत, इधर देखो मेरी तरफ, वो हकीकत नहीं होते। जो लोग शराब के पीछे भागते हैं उनको सिवाय पांव की धूल के सिवा कुछ नसीब नहीं होता। हम भी सहरा में सफर कर रहे हैं और धूप और रेत के अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। मैंने एक शराब देखा और उसी में धोखा खा गई। धोखा? सारा ने तुम्हें पकड़ा हुआ था, वो सब क्या धोखा था? झूठ था? सैवी, सारा ने मुझे खुद फोन करके कहा कि आकर देखो देखो कि मैं और सैवी एक दूसरे की कितने करीब हैं। तुम्हें वही समझ आना चाहिए था। तुम नहीं जानती वो हमारे बीच क्लैश करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अच्छा, तो क्या था वो सब कुछ? फिर तुम एक दूसरे के इतने करीब कैसे आ गए? इसलिए कि मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था कि वो सारा है। मैं समझता था कि वो तुम हो, इसीलिए मैं तुमसे बातें कर रहा था। उसने मेरी आंखों पर हाथ रखा हुआ था। जब हाथ हटा तो मुझे नजर आया कि सारा है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड डैम इट? लेकिन न जाने इस सब के बीच में उसने तुम्हें फोन कब किया? मैं अभी जाकर उससे पूछती हूँ कि इसकी जरूरत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की। जोएला, सैवी, मुझे अभी मत रोको। अगर आज मैंने उसकी हिम्मत नहीं तोड़ी ना तो उसकी मक्कारी का जाल बार बार बुनेगा।